आप हमारे चैनल को परिचय बताइए अपना। हाँ, नमस्कार सर। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मधेश्वर कुमार, वार्ड नंबर 2, और मैं एक सामाजिक कर्ता हूँ, बीमा का काम करता हूँ। मुझे लगा कि इसके साथ साथ जनता की सेवा मैं अपने स्तर से कुछ करूँ तो एक बड़ा उपकार होगा। कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। सबके दुख सुख में मिलजुल करके रहना, एक साथ प्रेम बांटना, ये मेरा शुरू से ही स्वभाव रहा है। और मैं आगे भी इस तरह का विचार लेकर के अपने ग्राम में जनता के बीच में आया हूँ। मधेसर जी, बात तो सही है, आपने इस पर नॉमिनेशन किया और जनता के बीच में आए हैं, मत मांग रहे हैं और आशा भी रखते हैं कि जनता हमें जिताएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि पिछले कार्यकाल जो रहा है, जो पिछले 5 साल बीता, उस कार्यकाल में क्या क्या सुविधा आपके वार्ड को मिला, क्या सुविधा नहीं मिला, और क्या आप इस बार जनता के बीच में क्या कौन सी मुद्दा लेकर आए हैं, कौन सी वादा कर रहे हैं जिस मुद्दा पे आप जनता को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। हम सर देख रहे हैं कि बहुत से लोगों का अभी राशन कार्ड में नाम कटा हुआ है, बहुत लोगों को वृद्धा पेंशन की जरूरत है, बहुत लोगों को घर में पानी नहीं पहुंच रहा है, नल जल का, सफाई की पूरी व्यवस्था नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए, चूंकि सरकार इन सबके लिए आदमी रखा है, सबकी व्यवस्था की गई है, लेकिन इन सुविधाओं से लोग बहुत अलग हैं और इसका समुचित व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इसके लिए प्रयास करके आया हूं कि नहीं, हम ये आप तक सुविधा पहुंचवाएंगे। अपना जो भी अधिकार है वो लड़कर के हम लाएंगे। सर, बात तो सही है, इलेक्शन के पहले सभी नेता वादा करते हैं और सभी जनता के बीच में यही बात कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो जनता के दुख को भूल जाते हैं। तो कैसे आप पर विश्वास करे जनता कि आप भी वो काम नहीं करिएगा, जनता के बीच में आप सुविधा नहीं दीजिएगा? आखिर इस कैसे जनता विश्वास करे आपके? ऐसा तो होता है सर, बिल्कुल होता है, आपका पूछना जायज है। लेकिन हमारे बीच जनता जनार्दन भी हैं, उपस्थित हैं। ये हम तो कुछ भी नहीं है, पावरलेस हैं, फिर भी जनता के लिए कुछ ना कुछ किया हूं जो सर्वविदित है। जैसे नहर में एक घाट बनवाए, कहीं से फंड ला करके, उस फंड से हम अपने दरवाजे को भी चिकना कर सकते थे, लेकिन नहीं, बिल्कुल हमने सोचा कि नहीं, पूरे जनता जनार्दन उसका लाभ ले, इसलिए मैंने नहर में घाट बनवाया। नल हमारे गांव में सिंचाई के लिए बैठ रहा था, वहां पर लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए भी हम वहां गए और अपने तरफ से जो सेवा था वो प्रदान किया। साथ ही हमारे गांव में मंदिर बनने के लिए था, तो उसमें प्रथम सहयोग जाकर के हमने किया। और इस बार ठंडी की रातों में हमने गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण कराया। ये सब चीज जो है हल्का फुल्का हम करते रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के प्रति कुछ न कुछ कर देते लेते रहते हैं। आइए, तो और भी जनता लोग हैं, क्या कार्यकाल कैसा रहा है, और इस बार मधेसर कुमार आ रहे हैं तो आप लोग जिता रहे हैं, तो आखिरकार क्या भरोसा है मधेसर कुमार पे कि आपको जीतने के बाद काम करेंगे? और पिछले कार्यकाल क्या रहा है कि जो आपका काम नहीं हुआ है? पिछले वाला के तो हम कुछ नहीं देखे, बाकी अब तो घर में है, हो जाएंगे तो कुछ विश्वास तो जरूर होगा। विश्वास है? हाँ, क्या जी? विश्वास है सर। कैसे विश्वास कीजिएगा? नेता तो सभी नेता तो सब लोग वादा करते हैं, लेकिन वादा भूल जाते हैं। तो आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो किस रूप में विश्वास कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि 5 साल पहले मुखिया में ठार थे। अच्छा। तो जो मुखिया जीत भी गए थे तो कुछ भी नहीं बांटे थे, लेकिन गरीब आदमी के लिए साबुन 2 बार भी बांटे, ये सब करे हैं, तो ये चलते विश्वास। अच्छा, सामाजिक कार्यकर्ता काम करते रहते हैं। क्या जी, क्या कहिएगा? हाँ सर, पहले मुखिया थे तो कुछ भी नहीं किया, आज तक कोई नल जल भी घर में नहीं आ रहा है। पानी के बहुत दिक्कत हम लोग का है। पानी पिछले बार जो जीते हुए थे, पानी आप लोग को मिला कि नहीं? नहीं, कहाँ आ रहा है। सफाई स्वच्छता अभियान है, जिसमें आपको विक्रम नगर पंचायत में 2-2, 3-3 टीवी लगा हुआ है। उस टीवी में देखते होंगे कि दिखाई देते रहता है, सफाई के बारे में बताते रहता है। तो सफाई अभियान आपके घर से कचरा उचरा उठ रहा है? नहीं, अभी तक नहीं उठा है सर। अभी आप देख सकते हैं कि हम अभी पहुंचे हुए हैं करसा गांव में, विक्रम नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं कि अभी तक इनके यहाँ जो जूठा बर्तन होता है, पत्तल होता है,
वो भी पत्तल है, लेकिन आखिर सब स्वच्छता अभियान कैसा अभियान है कि जो सोच सकते हैं कि ये पत्तल देखने से लग रहा है कि 2 या 2-3 दिन पहले का है। तो आखिरकार यह सफाई अभियान कहाँ विलुप्त है, ये तो सोचने की चीज है। और आपको मैं नल जल योजना का भी दिखाता हूँ कि नल जल योजना यहाँ पे कैसा कार्य किया है और कैसा काम हुआ है। जो देख सकते हैं कि इसमें पानी अभी तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें पानी है थोड़ा बहुत। लेकिन सबसे बड़ा यह उठता है कि जो पाइप इसमें लगा हुआ है सबसे लो क्वालिटी का पाइप लगा हुआ है। आखिरकार यह पाइप में पानी का प्रेशर नहीं है और जनता के बीच में सभी नेता वोट मांगते फिर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह होता है कि वादा तो लंबी लंबी करते हैं नेताजी, लेकिन जीतने के बाद फिर नेताजी जनता के दुख भूल जाते हैं। आखिर नेताजी पर कैसे विश्वास कीजिएगा जी? नेताजी पर कोई विश्वास हमको नहीं है। पहला जो नेता राजू सिंह बने, हाँ। तो हम लोग का जो राशन बचता है वो पूरी आदमी को राशन से नाम काट दिए। और तीसरा मुखिया बने संतोष जी, उनको बार बार हम बुलाए कि हमारा घर पर ऐसा ऐसा परिस्थिति है, वो भी आते भी नहीं है। मारपीट हुआ, कुछ हुआ, बोले कि आप आइए, प्रत्याशी है जनता के लिए, हम लोग को कुछ सुझाइए। वो मुंह देख के काम करते हैं। मुंह देख के काम? हाँ, मुंह देख के काम करते हैं। जो देखते हैं कि बरियार आदमी है उसी को काम करते हैं। और हम लोग माने कमजोर आदमी है, यहाँ पर दरवाजा पर भी नहीं। कौन है अभी मुखिया? संतोष मुखिया है। अब आप लोग नेताजी जनता के दुख भूल जाते हैं। आखिर नेताजी पर कैसे विश्वास कीजिएगा जी? नेताजी पर कोई विश्वास हमको नहीं है। पहला जो नेता राजू सिंह बने, हाँ। तो हम लोग का जो राशन बचता है वो पूरी आदमी को राशन से नाम काट दिए। और तीसरा मुखिया बने संतोष जी, उनको बार बार हम बुलाए कि हमारा घर पर ऐसा ऐसा परिस्थिति है, वो भी आते भी नहीं है। मारपीट हुआ, कुछ हुआ, बोले कि आप आइए, प्रत्याशी है जनता के लिए, हम लोग को कुछ सुझाइए। वो मुंह देख के काम करते हैं। मुंह देख के काम? हाँ, मुंह देख के काम करते हैं। जो देखते हैं कि बरियार आदमी है उसी को काम करते हैं। और हम लोग माने कमजोर आदमी है, यहाँ पर दरवाजा पर भी नहीं। कौन है अभी मुखिया? संतोष मुखिया है। अब आप लोग के पास आते हैं? नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। इस बार वोट मांगने आए हैं? नहीं आए हैं। नहीं आए तो हैं। आएंगे आखिर ना मुखिया नेताजी? आएंगे, आए करेंगे। तो उनको क्या कहिएगा? उनको हम बोलेंगे कि आपको हम वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। टीका चंदन करके बैठे हुए ने, अभी सब नेता आपके पास पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार किसको, वार्ड नंबर 2 से किसको आखिर लाइएगा और किस मुद्दा पे वोट कीजिएगा? अपने हित कार्य में वोट, सामाजिक कार्य में जैसे कि वोट करेंगे, इसलिए कि वर्तमान जो मुखिया हमारे हैं तो जो कार्य करना चाहिए उनको उचित, वो नहीं ढंग से कर पा रहे हैं। इसलिए हम वर्तमान मुखिया अभी जो आने वाले हैं उनको हम मधेसर जी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इसलिए कि पूर्व में भी मुखिया नहीं रह चुके हैं और कार्य बढ़िया इनका रहा है, सराहनीय, जो समाज के प्रति जैसे कि इनको त्याग है। और हम लोग को भी इस मार्ग पर प्रशस्त कर रहे हैं कि मतलब सद्भावना की विचार रखा जाए और अपने समाज को उत्थान के रास्ते पर ले चला जाए। इसलिए कि हर एक समाज में मनोवृत्ति आदमी का इतना गंदा हो चुका है कि वोट के आवर में अनेकों प्रकार के वादा करके जाते हैं लोग, लेकिन वोट हो जाने के बाद जब वो जीत जाते हैं तो जाकर के भूल जाते हैं कि हाँ इनको क्या जरूरत है। जैसे हम अभी यहाँ तो नहीं, हमारा कुछ घर अलग है, वहाँ पर हमारे पास में न नल जल का व्यवस्था है, न सफाई कर्मियों का कभी जाना वहाँ होता है, और लाइट का भी व्यवस्था नहीं है। तो नगर निगम में रहते हुए बिजली बिल हम नगर निगम के देते हैं, लेकिन हमको लाभ कुछ नहीं मिलता है, 0 पॉइंट है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सुनील कुमार हुआ, हमारे पिताजी का नाम हुआ कमेश्वर ठाकुर। आपने तो काफी इलेक्शन देखे हैं? बहुत देखे। और सभी इलेक्शन में सब नेता के वादा सुने हैं? सब सुने। कितना वादा पूरा हुआ है नेताजी का आज तक? नेता लोगों का कोई वादा पूरा ना होता है, करने के लिए कहेंगे का, करेंगे का।
तो फिर 5 साल पे एक बार आपका अधिकार मिलता है उस नेता को सबक सिखाने के लिए। हाँ। तो क्या इस बार कैसा रहेगा, किसको लाइएगा? इस बार हम नया चेहरा को लाएंगे। नया चेहरा को? हाँ, पुराने वालों को तो 5 साल हम देख लिया। अच्छा, इसलिए अब हम नया चेहरा ला रहे हैं जो हमको भी। नाम क्या है? मधेसर जी है, मधेसर कुमार है। मधेसर कुमार को लाइएगा? हाँ, कहीं ऐसा होने चाचा हाँ। कि मधेसर कुमार भी बदल जाए तब कहीं क्या? बदल जाएंगे तब 5 साल के बाद फिर इनको भी किक अच्छा, आउट 5 साल करेंगे। बाद फिर इनको भी बदल दें? इनको भी किक आउट करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा नाम गुप्तेश्वर सिंह है। गुप्तेश्वर सिंह। क्या चाचा, बाल पका दिए वोट देखते देखते। आखिरकार जो नेताजी हर इलेक्शन में आते हैं और आपको प्रलोभन भी देते हैं, कहते हैं कि हम ये वादा करेंगे, वो करेंगे, पूरा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन कितना कार्य पूरा करते हैं? जो इसके पिछले कार्यकाल में जो रहे हैं, आपके वार्डर रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, मुखिया रहे हैं, आखिर उन लोगों ने कैसा कार्य किया है? और इस बार किस मुद्दा पे वोट करिएगा? कार्य करते हैं तब तो कुछ सोचने नहीं था। हैं? अगर विकास होता तो हम लोग दूसरे जगह थोड़ी जाते हैं, दूसरे को थोड़ी चुनते, नया चेहरा देखते थोड़ी है। जो काम करता उसको वोट मांगना पड़ता। अच्छा, जो काम करेगा उसको तो वोट मांगने ही नहीं पड़ेगा नहीं, बात सही कहा। पर डे हर दुआरी पर जाना पड़ेगा। नहीं तो आखिर उनका नाकामी को अपना फिर वो दोबारा बाजार में नहीं दौड़ रहे हैं। सब रखेंगे लूट के घर पे। तो इस बार किसको, नया चेहरा या फिर पुराना है? नहीं, नया। नया में नाम बता सकते हैं कि गुप्त रखिएगा? नहीं बताएंगे न तो। कौन? मधेसर जी को। मधेसर जी। क्या नाम होगा आपका? रविंदर सिंह। रविंदर सिंह, वार्ड नंबर 2 से ही है? हाँ।